यहाँ पर आयतन का स्वरूप बताया था। साधु को कितने नामों से पुकारा गया है उसकी व्याख्या कहाँ से यही चला। तो ये मोह राग उद्देश्य की परिभाषा बनाई थी। राग प्रीति लक्षणा, जहाँ पर स्नेह होता है उसको राग कहते हैं। दोषो अप्रीति स्वभावा, जहाँ पर प्रीति नहीं होती है उसका नाम द्वेष होता है। मोह कलत्र पुत्र मित्रादि स्नेह, स्त्री पुत्र मित्रादि के प्रति जो स्नेह होता है उसको मोह कहते हैं। ये मोह राग उद्देश्य तीन शब्द यहाँ लगाना। कोह लोहोय जैसे आयता, क्रोध और अंतर करना पड़ेगा। स्त्री मोह कहा इन्होंने, कलात्र पुत्र मित्र आदि के स्नेह को मोह कहते हैं। तो कलात्र पुत्र का तो ठीक है, ये मित्र में यदि कल्याण मित्र है जो धर्म में निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो भी यहाँ मोह की संज्ञा में नहीं आएंगे, फिर वो वात्सल्य की किनकोटि में आएंगे। कल्याण मित्र होते हैं तो फिर वात्सल्य की कोटि में आएंगे। मोक्ष मार्ग में आएगा। प्रशस्त राग क्रोधो रोषस्वभाव, लोहो मूर्छा, परिग्रह ग्रहण स्वभाव। ये सब उसके पर्यायवाची हैं। जो राग हो रहा है चारित्र मोहिनी कर्म की पर्याय है। माया और लोभ को राग कहते हैं, क्रोध और मान को द्वेष कहते हैं, और मिथ्यात्व को मोह कहते हैं। इसलिए तीनों शब्द जो हैं ये हैं मोहिनी कर्म की प्रकृति के। बस इतना समझना कि मोह जब भी कहा जाए तो उससे मिथ्यात्व पकड़ना, और राग देश जहाँ आएंगे वो सब उससे क्रोध मान माया लोभ। इसने प्रमाद वो ये सब संजुलन कषाय के उदय में होने वाली वस्तु है। जो छठे गुण स्थान का स्नेह है ना, वो छठे गुण स्थान का स्नेह संजुलन संबंधी राग है, जो 15 प्रकार के प्रमादों में आता। यहाँ पर जो है ये मिथ्यात्व की निशानी है, ये है तो वही है। लेकिन वो स्नेह है यहाँ अनंतानुबंधी कसाय के साथ रहेगा तो अलग होगा, और वहाँ पर जो संजुलन के साथ प्रमाद में रखा है वो स्नेह होगा तो सिर्फ शिष्य मंडली वगैरह के प्रति होगा। स्त्री पुत्र मित्र आदि के प्रति इतना स्नेह जो गाढ़ भाव होता है वो नहीं होगा। माया और लोभ राग है, क्रोध और मान द्वेष है, और दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियां मोह की कोटि में आते हैं। चकार से परवंचन प्रकृति माया। यहाँ चकार शब्द दिया है गाथा में, कोहो लोहोय, या मैंने चकार। ये क्या है? दूसरों को ठगने का एक स्वभाव हो जाना। प्रकृति माने स्वभाव हो जाता है, वो कहलाता है माया। इति पदार्था यस्य महर्षे त्रिविध मुनि समूह से आयत्ता, निग्रह परिग्रह नाथवंतो भवन्ति। ये पदार्थ जिस महर्षि के, मुनि महाराज के, त्रिविधा आचार्य उपाध्याय साधु भी होते हैं,
अथवा त्रिवधा मोह राग द्वेष तीनों लगाना। त्रिविध मुनि के साथ दिया है, तीनों प्रकार के मुनि समूह का, ये तीनों प्रकार के राग द्वेष मोह जिनके अधीन है निग्रह कर दिया है, अर्थात इनको नष्ट कर दिया है, ऐसे परिग्रह के नाथवान है। पंच महाव्रत धरा अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य किंचन ज्ञानी रात्रि भोजन वर्जन षष्ठानी प्रतिपालयंता। तो कहते हैं 5 महाव्रतों के धारी है। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और आकिंचन्य महाव्रत माने परिग्रह त्याग महाव्रत। जिनके पास सब कुछ भी नहीं है उनको आकिंचन्य कहते हैं, और आकिंचन्य वो होता है जिनका अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का पूर्ण रूप से परिग्रह त्याग हो जाता है। रात्रि भोजन षष्ठानी, रात्रि भोजन का जो त्याग करता है। प्रतिपालयंता, ऐसे आयतनम महर्षियों वर्णिता, ऋषियों ने इनको आयतन कहा है कि आयतन की कोटि में आते हैं। एते अभिगमन योग्य भवन्ति, ये साधक अभिगमन के योग्य होते हैं, अनुसरणीय होते हैं। आगे बता रहे हैं उसको। दर्शन स्पर्शन बंधन वंदनार्हाश्च भवन्ति, ये साधु दर्शन स्पर्शन और वंदन, ये दर्शन स्पर्शन सम्यक्त के योग्य लगाना, इसी को फांसे दी रोचे दी सेवा करना, ये वंदना के योग, वंदना के अर्हा हैं, योग्य होते हैं। इनके अलावा अन्य विलिंगनो, अन्य लोग जो विलिंगी हैं माने लिंग से रहित हैं, जिनका लिंग नहीं है, इन 3 लिंगों के अलावा और कोई दूसरे लिंग वाले, जटिना पाशुपता, पाशुपत को जटी कहते हैं, धूर जटी भी इन्हीं का नाम है। पाशुपता पशुपति कहलाते हैं। ये वो अलग है, जो जटा वाले हैं। तो शिव जी के बाल तो हैं, बहुत बड़े बड़े बाल रखे हैं। हाँ, बाल है जटी ना, पाशुपति। वही शिव जी का है, पाशुपति वही कहलाता है। पशु के जो पति हैं, नादिया उनका है ना, नादी नंदी। एक दंडधारी, 3 दंडधारी, एक दंडा को रखते हैं, या 3 दंड माने त्रिशूल वगैरह जो रखते हैं। ये मिथ्या दृष्टि, मुंडीना मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ मुड़ा के रखते हैं। सिखिना कोई चोटी वाले होते हैं। केचित पंचचूला, 5-5 चोटियां बना करके रखते हैं। भस्मोद्धूलना, जिन्हें अपने शरीर को भस्म से लपेट रखा। नग्नांड का, यानी ये सामने से कपड़ा लटका लेते हैं, बाकी अंडकोश वगैरह खुले रखते हैं। चरक नामना, चरक नामधारी, दिगंबर संगिका,
ये नागा बाबा होते हैं। हंस परम हंस है नाम जिनका, और पशु याज्ञ का पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। और अध्यर्वाह दीक्षता, दीक्षित होते हैं, और जो अथर्व वेद वगैरह है ना, उस वेद के पाठी है। उद्गातारा, यज्ञ करने वाले अध्वर्यु होते हैं। यज्ञ करने वाले होते। यज्ञ का एक तो पहले बना दिया इन्हें, पशु यज्ञ का है, और एक है अध्वर्यु। अध्वर्य है प्रथमा का बहुवचन है, यज्ञ का नाम है अध्वर्यु। उद्गाता ऊपर हाथ उठा के रखते हैं। उद्गातारो होतारा हवन करता है। आथर्णवा, अथर्ववेद के ज्ञाता है। व्यासा स्मार्ता जैना भाषाश्च नाविगम्या ना दर्शनीया, ये दर्शन के योग्य नहीं होते हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर अब ये भी नागा भाषा वगैरह जो नग्न बाबा वगैरह है ना, सेना भाषा में देखो साथ श्वेतांबर, विजयना भाषा अलग हैं 5 प्रकार के श्वेतांबर। लेकिन अब जैनियों जैसा आचरण करने लगे ना, नग्न घूम रहे हैं। क्या गोटेगांव तीर्थ है ना उनका, श्री धाम है, हाँ, ज्योतिषवर, ज्योतिषवर। अत के जैना भाषा, अभी जैना भाषी कौन से हैं? तो ये सभी वंदना के योग्य नहीं है। हाँ, ये तो अब सब बिलिंगी हो गए ना। पूर्वम उक्ता, पहले भी कह के आए हैं। गोपुच्छिक श्वेतवासो द्राविड़ो यापनीयका निष्पिच्छश्चेति पंचैते जैना भाषा प्रकीर्तिता। ये 5 जैना भाषी कहलाते हैं। गोपुच्छिका, जो गाय के पूंछ के बालों की पिच्छी बना करके रखते हैं, वो गोपुच्छिका है। श्वेतवासा, सफ़ेद वस्त्रधारी है। द्राविड़ा, द्राविड़ संघ या अपनी संघ, और निष्पिच्छस, पिच्छी से रहित होते हैं। द्रविड़ देश में होने वाली जो परंपरा के हैं, ये द्राविड़ संघ कहलाता है। द्रविड़, द्रविड़ का अर्थ धन होता है, श्वेतांबरों के भेद हैं। लेकिन ये जैना भाषियों के, श्वेतांबर तो एक आ गए इनमें 5 में। ये तो पात्र तो हो ही नहीं सकते। अपात्र कुपात्र की परिभाषा है कि मिथ्या दृष्टि व्रत पालन कर रहा है तो अपात्र है, और मिथ्या दृष्टि होकर के उसके बाद जिन व्रत भी नहीं है न, वो द्रव्य से भी लिंग नहीं धारण कर रहा, वो कुपात्र की कोटि में आता है। तो ये जो दिगंबर वेश धारण करते हैं लेकिन जिन लिंग के साथ में द्रव्यलिंगी कहलाते हैं, उनको अपात्रों की कोटि में रख दिया जाता है। मतलब मुनि तो हैं लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, 6वां 7वां गुण स्थान नहीं है। और जिन लिंग जिसको द्रव्य वेश का द्रव्य लिंग कहते हैं, द्रव्य लिंगी है। कुपात्र तो कुत्सित पात्र हो गए वे, जो अपात्र की कोटि में आएंगे, और जो लिंग से भिन्न हो गए वो कुपात्र की कोटि में आएंगे। अपात्र तो दान के योग्य ही नहीं रहेगा फिर। और पहचान नहीं है कुछ भी। आचरण भी स्थूल आचरण देखेंगे, सूक्ष्म आचरण। देखो
इसके लिए जललिंग के साथ में आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि कौन द्रव्यलिंगी है कौन भावलिंगी है। इसलिए अभी पहले और मरण कंडिका में उन्हें ये लिंग बनाया है। केस लॉन्च करते हो, पैदल विहार करते हो, खड़े होकर के भोजन लेते हो और केस लॉन्च करते हो। इन 4 चिन्हों को देख करके आपको पात्र मान करके भक्ति करना है। 4 है ना। केस लॉन्च करते हैं, पैदल विहार करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं और खड़े होकर के आहार करते हैं। ये 4 चीज़ें जिनके पास होती हैं तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि आप पात्र मानो। और रयण सार में भी कहा है गृही दानेन शुद्धयति। गृहस्थ तो दान देकर के शुद्ध होता है कि संता असंता हो। वे संत हैं कि असंत हैं का परीक्षिके भुक्ति मात्र प्रदान है। बराबर माने वे संत हैं या असंत हैं, गृहस्थ तो दान से शुद्ध हो जाता है। ये यहाँ पर भी लगा लेना चाहिए। उसके भाव तो सही है। अब वो जानबूझ करके नहीं दे रहा कि ये अपात्र, क्योंकि आपके पास ना अवधि ज्ञान है, ना आपके पास कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी है, और आपके सामने जो भी चर्या चेष्टा कर रहे हैं वो आगम सम्मत कर रहा है। आपके सामने कोई ऐसी चेष्टा नहीं करते हैं कि जिस चेष्टा से आपको लिंग से भिन्न प्रतीत में होवे। इसलिए इन सब चीज़ों को देख करके उसमें करना चाहिए। बस आप तो इतना करो कि श्लोन से जिल्लिंग पीछे लिए हैं। हाँ तो वे जैनावास हैं वे तो। खड़े हो गए आहार लेते हैं और बस आभूषण नहीं पहनते। इसीलिए पंचम काल में संस्कार दिए जाते हैं। भावलिंग पैदा नहीं हुआ। अहिंसा महाव्रतम स्फुरतु ऐसा आचार्य महाराज सबके ऊपर संस्कार करते हैं और सब 28 मूल गुणों का वहाँ पर स्थापना कर देते हैं। सूर्य मंत्र में तो अलग मंत्र होते हैं, उसमें अलग व्यवस्था है। ये 28 वहाँ उनके लिए जब केवल ज्ञान हो जाता है तब 46 मूल गुणों का आरोपण करता है। वो 46 मूल गुण हैं। जी यहाँ पर 28 जो हैं ये आरोपण कर देते हैं तो ये समाज सम्मत हो जाता है। अंतरंग में यदि उनके पास वर्तमान में रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ तो इस रत्नत्रय के चिन्ह को कारण मान करके वे आगे भी भविष्य में हो सकता है। दूसरी चीज है कि मान लीजिए कोई मुनि महाराज दीक्षा ले रहे हैं, अब मंच पे बैठे हैं, कपड़े उतारते ही उनको 3 चौकड़ी का उपसम हो गया, उपसम सम्यक दर्शन हो गया। अब वो उपसम सम्यक दर्शन के साथ में सप्तम गुण स्थान बना लिया उन्होंने, भावलिंग हो गया। अब उसकी उपसम सम्यक दर्शन की उम्र तो अंतर मुहूर्त है।
यहाँ कपड़ा उतारे और वे भावलिंगी हो गए। जब तक आचार्य महाराज संस्कार करवे आए तब तक सम्यक दर्शन छूट गया, क्योंकि वो क्षयोत्सम होवे कोई गारंटी थोड़ी है, मिथ्या दृष्टि बन गए। अब वो फिर चल करके संस्कार होने के बाद में अब क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि बन सकता है। फिर कब तक रह सकते हैं, ये उतार चढ़ाव बना रहता। तो अंतरंग में तो कोई का बस है नहीं है, मंच से उतर नहीं पाए और वहाँ मिथ्या या रत्नत्रय उतर जावे, तो ये दोनों कारण यहाँ पंचम काल में मानना है। गारंटी नहीं है, अंतर मुहूर्त में कुछ कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पल्लेपम के संख्यात विभाग तक कोई सम्यक दर्शन नहीं कर पाते, और वे जा कर के फिर वहाँ पर उसकी जो उनने वो की थी, 3 प्रकृतियाँ बनाई थी, उनकी उद्वेलना कर दी। अब मिथ्या दृष्टि बन कर के रहे लंबे काल तक, अब फिर दोबारा वे उपशम ही करेंगे। अब क्षयोत्सम तो होगा नहीं, सत्ता से तो समाप्त हो गई प्रकृति। ये भी डूबना उखड़ना जैसा है, बस नहीं चलता उसमें। हाँ, उपशम सम्यक दर्शन हो तो कितनी उम्र है, क्षयोत्सम हो जाए वो तत्काल छूट जाए तो कितनी। इसलिए उनने कहा उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोत्सम सम्यक दर्शन जी ऐसे हैं जैसे लोहार की सणसी, क्षण में पानी में, क्षण में आगी में, क्षण में पानी में, क्षण में आगी में। इसी तरह क्षण भर में मिथ्या दृष्टि, क्षण भर में सम्यक दृष्टि, ये होते रहते हैं। देखो वहाँ पर 3-4 गिनती नहीं लगाना, एक कहने में आते हैं कि थोड़े हैं। दुत्रा लिखा है, अब दुत्रा का अनुपात आपको लगाना है कि चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्यों की संख्या कितनी है, 700 करोड़। चौथे गुण स्थानवर्ती कितने जीव हैं, 700 करोड़। अब 700 करोड़ जीवों को आप चौथे गुण स्थान में विभाजन करते हो तो 15 कर्म भूमि बना लो और 30 भोग भूमि बना लो। इतने में आप 15 और 30 45 क्षेत्रों का विभाजन करो। इन 45 क्षेत्रों में 700 करोड़ का गुणा करके आप अनुपात निकालो कि कितना निकलेगा। नहीं, स्वयं मनुष्य है ही नहीं वहाँ, तो 53 है। मनुष्य सिर्फ 700 करोड़ हैं जो मनुष्य 2.5 दीप के भीतर हैं, और वो मनुष्य लेना कि जो मनुष्य आपके कर्म भूमि में भी आर्यखंड के हैं। तो आर्यखंड के क्षेत्र 15 और भोग भूमि के क्षेत्र 30 मनुष्यों के लेना, त्रियंचों के नहीं लेना। तो इनमें चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्यों को 700 करोड़ में 45 का भाग दो। उस 45 का भाग देने पर जो संख्या आए वो एक एक क्षेत्र को बांट दो। बस इतना है कि विदेश क्षेत्र का क्षेत्र बड़ा है, अपने क्षेत्र से वहाँ 33 गुना बड़ा है, तो उतने अनुपात में उनको उतना दे देना कि जितना क्षेत्र बड़ा हो रहा है उतने ज़्यादा सम्यक दृष्टि होंगे। तो इस अपेक्षा से अल्प मात्रा में रहेंगे, लेकिन 2-3 रहेंगे ऐसी गिनती नहीं लगाना। उस गिनती में बस थोड़े हैं इतने लगाना है। अब जैसे छठाला में लिख दिया पिछली रैन में कछु शयन, तो कछु शयन का ये समय सार के पाठी लोग लगाते कि सिर्फ 24 घंटा में एक अंतर मुहूर्त सोना है, इससे ज़्यादा नहीं सोइयो, सोओगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाओ। तो अब उनने मूलाचार तो देखा नहीं, और 6 ढाला पढ़ ली तो 6 ढाला में कछु को अर्थ समझ नहीं,
पिछली रेन का अर्थ समझे नहीं, जबकि मूलाचार में कहा जहाँ भूशयन मूल गुण का उल्लेख किया तो उन्हें कहा कि रात्रि का प्रथम पहर और रात्रि के अंतिम पहर को छोड़ करके इसमें साधु निद्रा लेगा। ये वो पिछली रेन का अर्थ एक पहर छोड़ दो, माने रात्रि का प्रथम पहर छोड़ दो और फिर उसके बाद में अंतिम पहर छोड़ दो। तो ये पिछली रेन का अर्थ दूसरा पहर ले लो आप, पिछली रेन में जो है। और कछु का अर्थ है कि हर अंतर मुहूर्त में तो निद्रा टूटती है, ऐसा अनुभव भी करते हैं। एक मुनि महाराज हैं जिनका नाम क्या है, अतुल सागर जी। वे रात में घड़ी नहीं देखते हैं, सो जाते हैं, अब निश्चित समय पर सो गए, अब उनकी हर घंटा में नींद खुलती है, तो जितनी बार नींद खुली उतने घंटा व्यतीत हो गए। अब रात को उनकी 4 बार नींद खुल गई तो 10 के बाद 4 घंटा हो गए, माने 2 बजे उनकी 2 बजे, आप बिल्कुल घड़ी मिला लेना कि 2 बज गए हैं। इस तरह से ऐसा भी अनुमान होता है, इसलिए उसका कछु का अर्थ सिर्फ एक अंतर मुहूर्त नहीं है, ये है। और एक महाराज तो ऐसा भी कह रहे थे कि कछु को अर्थ जितनी जरूरत हो उतना। नहीं, भगवती आराधना में लिखा भी है हाँ, कि जितने से आपकी थकान दूर हो जाए। उस निद्रा काल से नहीं बनती है, श्रम, खेद, किलम, अपनोदार्थम, मैंने थकान को, खेद को और किलम मतलब उसके जो गर्दा है, ग्रद्धता, आलस, ये चीज़ों का जितने समय में समाप्ति हो जाए बस वो वहाँ पर लगाना चाहिए। इसके लिए निद्रा विश्राम है। एते मयूर पिच्छ धरा अपि न वंदनीय। अब कहते ये मयूर पिच्छधारी भी होवे, द्राविण है, यापनीक हैं, ये पिच्छी रखते हैं। गोपुच्छ का गाय की पूंछ की पिच्छी रखते हैं, श्वेतवासवी चमड़ी गाय के बाल रखते हैं, और निष्पिच्छी का ये पिच्छी नहीं रखते हैं। तो इनमें जो 5 में 2 पिच्छी मयूर पिच्छी लेते हैं, द्रावण और यापनीक। द्रविण मतलब एक संघ है, द्रविण संघ। अब ये अपने देश में हुए नहीं, इनका इतिहास तो है शास्त्रों में, लेकिन ये सब दक्षिण भारत में होने वाले हैं। और जो श्वेतवास हैं ये गुजरात वासी हैं, इनका मूल प्रादुर्भाव गुजराती से हुआ है। नहीं, गुजरात इनका मूल है। आप यदि मांगी तुम उन्हें गजपंथा है ना, सौदेव पालीताना, शत्रुंजय पालीताना, उनके 3,500 तो मंदिर हैं, और एक एक मंदिर के आश्रित हजारों जैन साधु हैं। वहाँ पर सबके अपने अपने भिन्न भिन्न, क्योंकि जिन उनके गुरुओं ने बना रखे हैं वे उसी के संभालते रहते हैं, और सारे देश का संचालन भी वहीं से करते हैं। हमने तो गए थे वहाँ पर, देखा नहीं, देखे कोई नहीं है, अपने सामने आए भी नहीं हैं। और फिर ये है कि ये अपने पास आ भी जाएँ तो अपने पूछने के अधिकारी नहीं कि आप कौन से संघ के हो, काष्ठा संघ है, द्रविड़ संघ है, वो पता चल जाता वहाँ से कि द्रविड़ संघ के हैं। वेशभूषा तो सब दिगंबर है, श्वेतांबर वालों को छोड़ करके। इसलिए लिख रहे ना, एते मयूर पिच्छ धरा, ये मयूर पिच्छी को भी लेवे तो भी वंदना के योग्य नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये संशय मिथ्या दृष्टि है। तथा च बौद्ध मान्यता श्वेतांबरम जैसी है संशय मिथ्या दृष्टि। बौद्धों को नहीं, इनको तो विपरीत में रखा है। ये संशय में नहीं, ये विपरीत मिथ्या दृष्टि है। श्वेतांबर लोग, इनकी सब चीज़ें विपरीत चलती हैं। तथा च बौद्ध मते आयतन लक्षणम, बौद्ध लोग भी जो यहाँ आयतन का लक्षण दिगंबरों ने माना, वो बौद्ध मत में भी आयतन कहा है। लेकिन क्या क्या है? पंचेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषया पंचमानिशम धर्मायतनमेतदपि मितापि द्वादशायतनानि च। अब कहते हैं पंचेन्द्रियाणि, पांच इंद्री, और शब्दाद्या विषया, पंच शब्द आदि। शब्द आदि माने कान से लेकर के कर्ण इंद्री का विषय शब्द बनता है। तो 7 प्रकार का शब्द, 5 प्रकार का रूप, 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का रस, और 7 प्रकार का 8 प्रकार का स्पर्श। ये सारे के सारे विषय पंचेंद्रियों के माने जाते। तो अपन 5 इंद्रियों के विषयों को 27 लेते हैं, एक मन का लेते हैं तो 28 हो जाते हैं। तो ये धर्मायतन एतापि, ये 12 हो गए, 5 इंद्रिय हो गए, 5 इंद्रिय के विषय शब्द आदि, और एक मानस, और 12वां क्या है? धर्मायतनम, शरीर का। अच्छा सुनो सुनो, धर्मायतनम, तन को अलग निकाल लेना है। धर्माय तन, तनम, तनु तो निकलेगा नहीं, तन ऐसा। हाँ, वो माने धर्म का जो साधन किया जाए वो शरीर। ऐसे 12 प्रकार के आयतन बौद्धों ने माने हैं। धर्मायतनम शरीरम इत्यर्थ, नीचे लिख दिया ना। ये आदिता में ता की जरूरत नहीं है, धर्मायतनम ऐसे पूरा लगा लो, एक ही ता की जरूरत है, वहाँ आदिता की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये आयतन की परिभाषा इन्हें कही है। तो वो साधु को आयतन कहा है, साधु को भी आयतन मानता है। अब इसके बाद यहाँ पर सिद्धायतन की बात करते हैं। साधु के नाम है ये सब पर्याय, साधु ही के पर्यायवाची नाम, बराबर। दूसरा है ना ये धर्मायतन, चेती ग्रह, चेत ग्रह कहें या धर्मायतन कहें। सिद्धम जस सदत्तम विशुद्ध ज्ञान शरणान ज्योतष सिद्धायदृणम सिद्धम मुनिवर्वसहस्य मुनि दत्तम। विशुद्ध ध्यान से, विशुद्ध ध्यान से जो सहित है, ऋणाणयुक्त ज्ञान से युक्त है, और सदर्थम यश सिद्धम, और जिनका सद अर्थ माने श्रेष्ठ अर्थ सिद्ध है, ऐसे मुनि वर वृश्वस्य ज्ञानार्थम सिद्धायतनम सिद्धम। सत्य अर्थ की सिद्धि करने में जो लगे, क्योंकि विशुद्ध ध्यान और ज्ञान से युक्त है ना, तो वे सत्य अर्थ माने समीचीन पदार्थ को पाने में लगे हुए हैं। ऐसे श्रेष्ठ मुनि महाराज जो मुनिदत्तम ज्ञान के लिए सिद्धि करते हैं, वे सिद्धायतन कहलाते हैं।
अर्थ क्या किया? विशुद्ध ध्यान से सहित और केवल ज्ञान से युक्त। टीकाकार ने केवल ज्ञान लगाया होगा इसका। सिद्ध आयतन तो लगाना है भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा से, तो केवली भगवान को सिद्ध आयतन मान रहे होंगे। मुनि के निजात्म स्वरूप सिद्ध हुआ, अथवा उन्होंने 6 द्रव्य 7 तत्व 9, ये सदत्थम कहलाया। सदत्त का अर्थ है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ अच्छी तरह से जान लिए, उन्हें सिद्धायतन कहता है। बौद्धों ने लिए, आपने जैनाचार्य बौद्धों ने लिए, उनके सिद्धांत अलग है। सिद्धम लब्धिम आयातम यस मुनिवर विश्वस्य। जिन मुनि महाराज के ये प्राप्त हुए हैं, किम सिद्धम सदत्तम निजात्म स्वरूपम। देखो सदर्थ किया ना, सद अर्थ। कथम भूतेश विशुद्ध ध्यान से आर्तरौद्र ध्यानद्वय रहतश धर्म शुक्ल ध्यान द्वय सहितश गणधर केवलिनो। मूड के स्थान पर मुख केवली होता तो अच्छा रहता। मुख केवली ठीक है, मूड केवली नहीं। या गूढ़ केवली हो जाए तो अंतकृत केवली हो सकता है। सात केवली में कोई मुंड केवली नहीं होते। हाँ। सामान्य केवली रखा है। तो विशुद्ध ध्यान का अर्थ होता है कि जिस ध्यान में आर्तरुद्र ध्यान होवे ना, धर्म ध्यान और शुक्ल 2 ध्यान हमेशा बने रहे, ऐसे गणधर केवली है। गणधर को भी केवली लिख रहे हैं कि जिन गणधर महाराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। सामान्य के गणधर केवली, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली। परम देव केवली। 4 ही प्रकार के वह 7 प्रकार के नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बाधा नहीं। दूसरे गणधर उनके स्थान पे आ जाएंगे। गणधर प्रति गणधर देवा तो मुख्य गणधर हैं, और शेष बचे जो गणधर हैं वो प्रति गणधर हैं। विरोधी नहीं लगाना वहाँ पर। महावीर भगवान के जैसे गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के मुख्य हैं, तो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी भी ये गणधर ही हैं, तो ये प्रति गणधर की कोटि में आ जाएंगे। ऐसे 11 केवली 11 गणधर उनके हैं, तो उसमें आ जाएंगे। क्रम अनुबद्ध 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 केवली, अनुबद्ध केवली ये तीनों को माना जाता है। लेकिन ये भगवान के समूसरण में तो बैठे थे ना, 11 गणधर थे, तो मुख्य गणधर बने गौतम स्वामी, और शेष 11 गणधर और हैं। 11 हैं गौतम स्वामी, 11 गणधर हैं मुझे ख्याल है। हाँ, 10 से अन्य हो सकते गणधर महाराज। गौतम स्वामी मुख्यता इनकी है, अनुबद्ध नहीं। ये तो सामान्य केवली है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुबद्ध इसलिए कहा कि ये क्रम से हुए। उनके मुख से जाने के बाद इनको हुआ, इनको मुख से जाने के बाद ये अनुबद्ध केवली। जो समूसरण में जिनको केवल ज्ञान हो रहा उनको अनुबद्ध केवली नहीं कहते हैं, भगवान के सामने बैठे बैठे।
कथम भूतस्य एतत्त्रयस्य, कैसे हैं ये तीनों? ज्ञान से युक्त, सकल विमल केवल ज्ञान से युक्त है। ये सिद्धायतन, सिद्ध है, आयतन को प्रतिपादित करने वाला है। कस्य? मुनिवर विश्वस्य। मुनिवराणां मध्ये विश्वस्य श्रेष्ठस्य। मुनियों के मध्य में जो श्रेष्ठ होते हैं उनको मुनिवर वृषभ कहते हैं। कथम भूतम आयतनम मुनीता यथावद विज्ञाता अर्था षड्द्रव्याणि पंचास्ति काया सप्त तत्वानि नव पदार्था। ये यथाक्रम से इन पदार्थों के जानने वाले हैं। 6 द्रव्य, 50 काय, 7 तत्व, 9 पदार्थों को। नहीं, ये मुनित शब्द, मुनि शब्द जानने अर्थ में मंतव्य भी है, मुनितव्य भी है। ज्ञानार्थम रखा उनने। मुनिदत्तम मुनीता, छाया तो इनने ज्ञानार्थम किया है, और यहाँ मुनिदत्तम का अर्थ मुनीता पाठ किया है इनने। छायाकार अलग हैं और टीकाकार अलग हैं। छायाकार कोई और होते हैं। यथावद विज्ञात अर्थ हो गया। जीव पुद्गल धर्मा धर्मा कासा इति षड्द्रव्याणि, ये 6 द्रव्य हैं। काल रहतानि षड्द्रव्याणि पंचास्ति काया भवन्ति। वही 6 द्रव्यों में काल को कम कर दो तो 5 द्रव्यों को पंचास्ति काय कहते हैं। और जीवा जीवा स्रवबंध संवर निद्रा मोक्षास तत्वानि, ये 7 तत्व हैं। 7 सप्त तानि एव पूर्ण पापद्वय शैतानी। 7 तत्व में पूर्ण पाप और मिला दो तो ये 9 पदार्थ जानना चाहिए। ये नपुंसकलिंग में होता है। त्वा प्रत्यांतम नपुंसकलिंगम, तल प्रत्यांतम स्त्रीलिंगम। बस इतना ही रहेगा।